आज तारीख हो गई 17 जुलाई 2024 और दिन हो गया है बुधवार का। आप देखने और सुनने जा रहे हैं देश से आ रही सुबह की 15 बड़ी महत्वपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें फटाफट अंदाज में। इस राज्य के किसानों का लोन होगा माफ, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। जानें कब से और कितनी होगी कर्ज माफी। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि 18 जुलाई से 1 लाख रुपए तक की कृषि ऋण माफी लागू हो जाएगी। 18 जुलाई की शाम तक किसानों के ऋण खातों में यह पैसा जमा हो जाएगा। तेलंगाना सीएमओ की ओर से कहा गया कि बैंकर्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि लोन माफी के लिए जारी की गई राशि को दूसरे खातों में न भेजा जाए। अगर बैंकर्स ऋण माफी के लिए सरकार द्वारा जारी की गई राशि को दूसरे खातों में जमा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बजट 2024 में किसानों पर होगी पैसों की बारिश। केसीसी लिमिट सहित पीएम किसान सम्मान निधि पर यह है खबर। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने पर बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही उन्हें सब्सिडी पर भी रियायत देने का ऐलान किया जा सकता है। पीएम किसान की राशि को भी बढ़ाया जा सकता है। मुफ्त बिजली के लिए 31 जुलाई तक पंजीकरण कर सकते हैं किसान। पहले 15 जुलाई थी अंतिम तिथि। उत्तर प्रदेश के किसान अब मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई तक पंजीयन कर सकते हैं। पहले पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 31 मार्च 2023 तक का पूरा बकाया जमा करना होगा। शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान करेंगे दिल्ली कूच। 6 महीने का राशन लेकर बॉर्डर पर है तैयार। किसानों ने किया ऐलान, जब भी शंभू बॉर्डर खुलेगा हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के शंभू बॉर्डर खोले जाने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, जिससे ये साफ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को किसानों ने नहीं बल्कि हरियाणा सरकार ने बंद कर रखा है। एक गलत बात फैलाई गई कि किसानों ने सड़क बंद कर रखी है, जबकि असल में हरियाणा सरकार ने सड़क बंद कर रखी है। पीएम कुसुम सोलर सब्सिडी योजना 2024 के तहत किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। इस योजना के तहत हर किसान को 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये योजना भारत सरकार के द्वारा सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति या किसान अपने घर में या फिर अपने खेत में सोलर प्लांट लगवाना चाहता है तो उसके लिए सरकार की तरफ से उसे 90% तक सब्सिडी दी जाएगी। बजट 2024 में महिलाओं को मिल सकती है कई सौगात। ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए इकोसिस्टम सुधारने पर भी रहेगा जोर। वित्त मंत्री इस बार के बजट में महिलाओं को कई तरह की रियायतें देने का ऐलान कर सकती हैं। इनमें टैक्स छूट से लेकर रोजगार के ज्यादा मौके मुहैया कराने और महिला उद्यमियों से जुड़े ऐलान हो सकते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी सरकार इस बार बजट में कई नई योजनाएं लेकर आ सकती है। आपके आधार कार्ड पर अगर इश्यू है ज्यादा सिम तो होगा 2 लाख जुर्माना और 3 साल की जेल। क्या आपने खुद के आधार कार्ड पर ज्यादा सिम इश्यू करा रखे हैं? अगर ऐसा है तो आपको 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने फ्रॉड एक्टिविटी पर रोक लगाने के लिए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू किया है, जिसके तहत सिम कार्ड को एक सीमित संख्या में रखा जा सकता है। ऐसा नहीं करने पर आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस नियम के मुताबिक आप अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकते हैं। बेटी की शादी पर मिलेगी 51,000 रुपए की सहायता, जानिए पूरी डिटेल। इस योजना का नाम आशीर्वाद योजना है, जिसे पहले शगुन योजना के नाम से चलाया जाता था। यह योजना लड़कियों की शादी के लिए परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। ये योजना पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही है। हालांकि इस योजना का लाभ तभी दिया जाता है जब लड़कियां 18 साल की हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश से आ रही है ये खबर, जहां स्कूलों में मैडम को बहन जी या दीदी कहना होगा, छात्रों को भैया कहेंगी छात्राएं। बीएसए ने जारी किया आदेश। संभल के बीएसए ने सभी स्कूलों को नए दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए पत्र भेजा है। इसमें पुरुष शिक्षकों को गुरुजी के नाम से संबोधित करने को कहा गया है। इसके अलावा छात्राओं को छात्र बहन जी कहेंगे। शिक्षकों के स्कूल में जीन्स पहनने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि अब स्कूलों में मैडम के स्थान पर बहन जी और दीदी शब्द का प्रयोग करना होगा। महिलाओं को मिलेगी 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मिनीमाता महतारी जतन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से विशेष रूप से निर्माण और असंगठित क्षेत्र में काम कर रही गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि की मदद से गर्भवती महिलाएं अपना और अपने होने वाले शिशु का अच्छे से पालन पोषण कर सकती है। एनईटी यूजी काउंसलिंग के लिए कॉलेजों को नोटिस।
20 जुलाई तक अपडेट करनी होगी सीटों की डिटेल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले संस्थानों को नोटिस जारी किया है। इसमें सभी से सीटों के बारे में जानकारी मांगी गई है। कॉलेजों को यह ब्योरा पोर्टल पर अपडेट करना होगा। नीट यूजी की परीक्षा 24 मई को हुई थी। इसकी काउंसलिंग जुलाई के प्रथम सप्ताह में होनी थी। हालांकि पेपर लीक विवाद की वजह से ऐसा नहीं सका था। यूपी विद्याधन स्कॉलरशिप योजना 2024। इस योजना के तहत 10वीं में 80% या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों को हर साल 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करने और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विद्याधन स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 10वीं पास छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। यूपी विद्याधन स्कॉलरशिप योजना के तहत लाभार्थियों को 10,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। केवल यूपी के हाई स्कूल की परीक्षा के छात्र ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 1.60 लाख करोड़ के निवेश से 2 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार अब औद्योगिक विकास पर फोकस करेगी। वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद देश के विभिन्न औद्योगिक समूहों से बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मुंबई में उद्योगपतियों के साथ बैठक कर इसकी शुरुआत कर दी है, जिसमें रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने शहडोल में रक्षा क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए निवेश करने की इच्छा जताई है। JSW लिमिटेड ने बैतूल, शहडोल और दमोह में 17,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। ई श्रम कोड योजना के तहत श्रमिकों को मिलेगी हर महीने 3,000 रुपए पेंशन। भारत सरकार द्वारा देश के श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की जाती है। असंगठित क्षेत्र के रहने वाले श्रमिक अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए मजदूरी या फिर छोटा मोटा काम धंधा करके अपना जीवन यापन करते हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा ई श्रम कार्ड पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को पाने और ज्यादा जानकारी लेने के लिए श्रमिक को ई श्रम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। क्रेडिट कार्ड से की गई खरीदारी पर मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। आयकर विभाग सभी क्रेडिट कार्ड लेन देन की निगरानी कर रहा है। आपके क्रेडिट कार्ड का विवरण आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले मेट्रो सिटी से लेकर छोटे शहरों में लगातार बढ़ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल युवा काफी कर रहे हैं। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड से बड़े ट्रांजैक्शन यानी बड़ी खरीदारी जांच के दायरे में आती है। इनकम टैक्स विभाग क्रेडिट कार्ड से होने वाले बड़े ट्रांजैक्शन पर नजर रख रहा है। अगर उसे कुछ शक होता है तो वह क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को नोटिस भेजकर जवाब मांग रहा है। प्रतिदिन सुबह की ऐसी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए DMT TV को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।